आप सभी लोग, आज गणतंत्र दिवस का यह जो पुनीत पर्व है, इस अवसर पर हम सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं पुनः पुनः और आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि हमारा जो देश है वह लंबी लड़ाई के बाद स्वतंत्र हुआ, फिर गणतंत्र हुआ और आज 76वां है, 75 वर्ष पूरे हो रहे लगभग गणतंत्र दिवस के। और आज हमारा चूंकि संविधान लागू हुआ, आप सब जानते हैं, सबसे बड़ा विश्व का यह लिखित संविधान है। इसमें कोई देश नियमों से संचालित होता है और काफी अथक प्रयास के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पूरी टीम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सब लोगों ने मिलकर के संविधान को लिखित रूप दिया और अंगीकृत किया गया। आज विशेष रूप से हम लोगों को हमारे जो पूर्वज महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, ढेर सारे नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। उनको मैं सारे सपूतों को, अपने प्रिय पूर्वजों को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज उनको याद करने का, नमन करने का दिन है। बच्चों, उनके जो सिद्धांत हैं, महात्मा गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस जी के, बहुत अथक प्रयास, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो दर्शन है, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो हमारा भारतीय परिवेश है, जो ये आपका लौकिक संसार है, इसमें मौलिक अधिकारों की बात होती है लेकिन कर्तव्य को लोग विमुख हो जा रहे हैं। हमारे पास हम अधिकार की बात करते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति भी उतने ही सजग रहें, तभी आप सफल नागरिक होंगे और आपका देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। आज देश ने चहुमुखी विकास किया है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, और जैसा कि चर्चा हुई है कि हमारा विश्व की 5वीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लेकिन समस्याएं भी हैं। आज हमारा 142 करोड़ की आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, चाइना को भी हम पार कर गए। देश में कोई अभी पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं है और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। एक युवा वर्ग हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में अभी भी अपने रोजगार के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रयासरत है। आप सब संघर्ष कर रहे हैं। अभी बच्चों की परीक्षाएं होगी सेमेस्टर की, फरवरी के आसपास। आपको उस पर भी ध्यान देना है, साथ साथ अपना मंगल भविष्य करना है। लेकिन दुनिया में भी तमाम समस्याएं हैं, उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते। भारत बहुत आगे। आज अगर आपका देश कमजोर होता तो कई परिस्थितियां युद्ध के क्षेत्र में दिखाई देती, कई आपदाएं आई होती। आपका सशक्त देश है और सबसे बड़ी बात है, सशक्त हाथों में है। इस समय जो नीति बनती है उस पर अमल होता है। किसी का कोई भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म नहीं है। करप्शन, ऑलमोस्ट करप्शन फ्री इंडिया है। मोस्टली आई थिंक मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज एंड पीपुल, they are trying to give up all kinds of corruption, but still need to much more improvement. रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक किताब लिखी है, गीतांजलि। उसमें उन्होंने बच्चों के विकास के बारे में, नागरिकों के बारे में फियर फ्री माइंड की बात की। अगर तुम लोगों को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है तो किसी तरह की फोबिया, किसी तरह का डर दिमाग में नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक संस्मरण, एक बार आप देखो ना, जैसे हिरण की गति टाइगर से भी तेज होती है, लेकिन हिरण के अंदर डर पैदा हो जाता है और टाइगर क्या करता है, हिरण का शिकार कर लेता है।
तो जैसे ही आप उन्मुक्त होंगे, सभी प्रकार के डर से आप मुक्त हो जाएंगे, सर्वोच्च बौद्धिक विकास वही है और सफलता आपके कदम चुने। तो जीवन में कभी भी कोई डर न पालिए, किसी तरह की कोई फोबिया दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आज देखो दुनिया में दो बड़ी घटनाएं चल रही, उस पर भी नजर डालते होंगे। एक लगभग 3 वर्ष गुजर गए, रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है। अब वो जो इतनी विकट समस्या है रूस में या यूक्रेन का तो नहीं, जहां हमारे भारत के लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको युद्ध में लगा देते, वापस आए हैं कई नागरिक। और आने वाले कल में जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी नए प्रेसिडेंट हुए हैं, वो बहुत जरूरी है कि वो युद्ध समाप्त हो, क्योंकि दुनिया के सामने एक संकट है, किसी भी समय वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है, क्योंकि दो महाशक्तियां हैं, एक कर्टन के पीछे, एक सामने। दूसरा आप देखिए इजराइल और हमास का है। इजराइल 60 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश किस तरह से चारों तरफ से घिरा है, और वह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जैसे उम्र के बच्चे वहां लड़ने जाते हैं युद्ध में, इजराइल में, सबको वहां सोल्जर बनना है, कोई बच नहीं सकता। कल्पना करिए कि आपको लड़ने जाना होता और आपको हमास के लोग 15 महीने कैद करते, कुछ 3-4 लड़कियों को छोड़ा है अभी इन्होंने, तो कितनी विकट समय, आप कितने चैन से रहते हो। हमारे करीब 20 लाख सैनिक हैं आर्मी में, आप फ्री हो, वरना सारे लोगों को लड़ने जब जाना होता तो कल्पना करिए क्या होगा। 18-18, 20-20 साल के बच्चे बच्चियां वार में जाते सोल्जर बन के, और क्या होता होगा जब किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में आप पड़ जाएंगे और 15 महीने उसके कैद में रहेंगे, किस तरह की जिंदगी होगी। आप फ्री हैं, हमारे सोल्जर, हमारे सैनिक हमको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। हमें भले 142 करोड़ की आबादी है, लेकिन यह तो दबाव नहीं है कि ऑल सिटीजन्स विल हैव टू बिकम सोल्जर और आपको बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाएगा। वो है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि 20 लाख सैनिक हमारे पास हैं। हमारा देश बहुत ही सुंदर देश है, बहुत प्यारा देश है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार सही में अगर समदर्शी सरकार की व्यवस्था है, तो मैंने भी 26 बसंत इस विभाग में गुजारे। मैं देखता हूं सभी सरकारों में हमने काम किया है, आज भी कर रहे हैं। जो समदर्शी व्यवस्था है कमोबेश बहुत अच्छी है। शिकायतें तो होती रहेंगी, लेकिन शिकायतों के साथ साथ आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको टारगेट करना पड़ेगा कि फरवरी में एग्जाम है, तो अभी से सतर्क हो जाए। तो जो आदमी सजग होता है, जागरूक होता है, उसको भविष्य में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लोकतंत्र को परिभाषित किया जैसे अब्राहम लिंकन साहब ने, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। तो गवर्नमेंट, इसमें जनता ही क्या है? भगवान है। जिसको चाहती है सत्ता देती है, जिसको चाहती है उखाड़ देती है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। चाहे कितना भी प्रगति कर ले चाइना, इवन रशिया, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। आप वोट का पावर है आपके पास, और वही पावर कब से मिला? 26 जनवरी 19। आप अपनी सरकार अपने वोट से चुनते हैं और जहां चाहते हैं वहां झुका लेते हैं कि नहीं, आप गलत हो, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। बच्चों ने लड़ के प्यार से पीसीएस प्री का एग्जाम करा लिया, कराया कि नहीं कराया?